हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों फाइनली इतने इंतजार के बाद आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। आइए जानते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है एंड सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लर्क्स 11 के नाम से ये वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी 2022-23 के लिए निकली हुई है। यहाँ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2021 में प्रीलिम्स आपका होगा एंड जनवरी 2022 में आपका मेंस होगा। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में हैं। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको किन किन बैंक्स में ज्वाइनिंग मिल सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक्स हैं जहां आपको एज क्लर्क ज्वाइनिंग मिल सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर रहेगी। इसी के साथ एप्लीकेशन फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रहेगी। प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड नवंबर या दिसंबर मंथ में आ जाएगी एंड प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा ये दिसंबर मंथ में होगा। इसी के साथ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट रहेगा ये प्रोबेबली दिसंबर 21 या फिर जनवरी 2022 में आएगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होगा एंड मेंस का कॉल लेटर दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में आएगा एंड इसका जो एग्जामिनेशन होगा ये जनवरी या फरवरी 2022 मंथ में होगा। और फाइनल सिलेक्शन के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 तक आ जाएगी। दोस्तों यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी एज 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2021 के पास आउट है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कि लास्ट सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो अभी तक नहीं आया है, तो अगर आपका प्रोविजनल भी आ जाता है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। और अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या इवन अगर आपने हाई स्कूल या कॉलेज वगैरह में पढ़ा हुआ है तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस बार एक नई क्राइटेरिया ऐड की गई है। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी कि आपको वो लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों चीज़ें आनी चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपको प्रीलिम्स एंड मेंस देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ ओवरऑल 100 क्वेश्चंस का आपका ये टेस्ट होगा एंड टोटल 100 मार्क्स रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में आपसे जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यहाँ टोटल 190 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको टोटल 160 मिनट्स मिलेगा। दोस्तों आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का अगर लैंग्वेज आपको आता है तो ही आप यहाँ अप्लाई करना। हो सकता है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय जब आपका टेस्ट होगा लैंग्वेज का, उस समय हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, जिस जगह की लैंग्वेज, जिस स्टेट की लैंग्वेज आपको आती है वहीं पे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप SC ST PWD या एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको 175 रुपीज़ पे करना होगा एंड बाकी सबको 850 रुपीज़ पे करना होगा। इस साल जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों यहाँ टोटल 5830 वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।